حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات بر محمد وآل. खुदा तौफीक दे हम सब को, ख़ास करके इस वक्त के मौजूदा हमारे हालात की बुनियाद पर, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने पैगंबर के बारे में, नबी के बारे में महफ़िलें मुनक़िद करें, हज़रत की शान में क़सीदे पढ़ें, हज़रत के फ़ज़ाइल में तक़रीरें करें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का जिन्होंने इन हालात में इस महफ़िल के इनेक़ाद के सिलसिले में कोशिश की। आप इंसाफ से बताइए, कोई है रसूलुल्लाह से बढ़ के, जिसके लिए खुद अल्लाह फरमाता है लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, आप न होते मैं कुछ पैदा ही न करता। तो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह की अज़मत अपनी जगह, इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा अपनी जगह, हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा की शख्सियत व अज़मत अपनी जगह, लेकिन ये जितने भी हैं सबकी असल और जड़ और बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अच्छा, और एक चीज़ फितरी है, अभी जो है वो ये नायाब साहब हैं या बेताब साहब हैं, इशारा हो जाता है कभी कभी उल्टा। हाँ, वो उसमें ये इत्तेफाक, एक मरतबा हम लोग जब तालिब इल्मी के ज़माने में तो मरसिया वर्सिया सुनने जाते थे, तो वो कोई मरसिया खा थे बेचारे, उनसे इशारा उल्टा हो गया, उठी गिरी बुलंद हुई पस्त हो गई है? तो ये तो किसी से भी हो सकता है। तो जैसे हमारे नायाब साहब हैं या बेताब साहब हैं, तो जो कुछ आज है दुनिया में सदका है उस पैगंबर का, उस नबी का, जो हमारे माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान है, हमारे माँ बाप से ज़्यादा जो हमको चाहते हैं। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, इरशाद हज़रत हक़ जल्ला व अला होता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, वो लोग जिन्होंने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है, यानी गुनाह किया है, मुराद वही है कि गुनाह किया है, जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म किया है, जाऊक, मेरे पैगंबर अगर वो आपके पास आ जाते हैं, फस्तगफिरुल्लाह, और आपके पास आके इस्तिगफार करते, लेकिन इनके अकेले के इस्तिगफार से कुछ नहीं, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और इनके लिए पैगंबर भी इस्तिगफार कर देते।
अब देखिए ये हदीस नहीं है कि आप पूछिए कि रावी कोई, कुरान की आयत है कि ये लोग जिन्होंने गुनाह की वजह से अपने नफ्सों पे जुल्म किया, अगर आपके पास आ जाते और आपके पास आके इस्तिग़फ़ार करते, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और पैगंबर भी उनके लिए इस्तिग़फ़ार कर देते, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तब ये देखते कि अल्लाह कितना ज़बरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, अल्लाह कितना ज़बरदस्त रहम करने वाला है। तो इसका मतलब बख्शिश का नुस्खा कुरान मजीद ने क्या दिया? 1000 बदमाशी करो, पैगंबर के पास आ जाओ। अगर पैगंबर कह देंगे, मतलब यही ना हुआ कि अगर रसूलुल्लाह सिफारिश कर देंगे तो तुम्हारा काम। इस आयत को यहीं छोड़ दीजिए, आप इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आइए उसूल दीन, फुरूए दीन बचपने में मौलवी साहब ने हम सबको पढ़ाया है। उसूल दीन अव्वल तौहीद, दूसरे आदल। आदल के माना बोलिए इंसाफ। कुरान कहता है कि ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू, खबरदार किसी कौम की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि तुम अदल के खिलाफ बढ़ जाओ। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदालत से काम लो और यही तक़वे से करीब करती है। तो अगर आदमी को अच्छा, और तक़वे के लिए कुरान क्या कहता है? इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाह मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ मुत्तकियों के अमल को कबूल करता है। क्या करें कि हमारे अंदर तकवा आ जाए? उससे बहुत से तरीके, मिन जुमला उसमें एक क्या, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदालत से काम लो, ये अदालत तुमको तकवे से करीब कर देगी। ये 2 चीजें हो गई। तीसरी, कुरान कहता है लिमा तक़ूलू मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते हो। तो अब अगर अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है कि तकवा इख्तियार करो, तो क्या आप सोच सकते हैं खुद अल्लाह के यहां अदालत है? नहीं है। आप ही कह रहे हैं अदालत से काम लो और आप खुद आदिल नहीं है, तो ये बात मानी जा सकती है। लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है, क्या उससे हम आप अल्लाह की अदालत साबित कर पाएंगे? सलवात बर मोहम्मद। ये बताइए अल्लाह अदालत से काम लेता है नहीं लेता? पहले आप लोग बताइए, क्या नाम है आपका? जुबैर भाई, ये बताइए अल्लाह आदिल है कि नहीं है? पहले ये बताइए। अल्लाह इंसाफ करने वाला है नहीं है? कोई सोच नहीं सकता माज़अल्लाह कि अल्लाह आदिल नहीं है। तो अल्लाह क्या है? आदिल। लेकिन ये जो आयत पढ़ी हमने, क्या उससे आप अल्लाह की अदालत साबित कर पाएंगे बेताब साहब? आयत क्या थी? जिन लोगों ने गुनाह किया अगर पैगंबर के पास आ जाते और आके इस्तिग़फ़ार करते, शर्त क्या है? पैगंबर भी हाथ उठा देते, तब देखते अल्लाह कितना जबरदस्त तौबा कबूल करने वाला है, कितना जबरदस्त रहम करने वाला है। इस आयत से आप अल्लाह की अदालत नहीं साबित कर पाएंगे, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्या? इसलिए कि भैया वो लोग तो मजे में थे जो रसूलुल्लाह के जमाने में थे, जो सहाबा किराम थे, जो पैगंबर के जमाने में थे। भैया उनके लिए तो बढ़िया जुगाड़ है ना? जो चाहिए आप कर लीजिए, 1000 बदमाशी। और रसूलुल्लाह तो रहमत ही है, आकर के हजरत के सामने हाथ जोड़ लो, साहिब गलती हो गई, सरकार ये हो गया, सरकार जरा दुआ कर दीजिए, सरकार रहमत ही है। बहुत इसरार किया, सरकार का हाथ उठ गया, सरकार का हाथ उठा, कुरान कहता है इनकी बात कट नहीं सकती। हो गई ना? तो उस जमाने के लोग 1000 बदमाशी करें, पैगंबर के पास आ जाएं, पैगंबर दुआ कर दें, सबका काम हो जाएगा। तो ये इंसाफ के खिलाफ है कि नहीं है? अल्लाह, ये कैसी अदालत है? तो वो लोग तो बढ़िया है साहब, मजे में है कि 50 बदमाशी करके पैगंबर के पास आ गए, पैगंबर ने हाथ उठा दिया, उनका काम हो गया। हमारी क्या गलती है जो हम 1400 साल के बाद पैदा हुए? हमारी क्या खता है जो हम यहाँ आज साहब मदीने से
4000 किलोमीटर दूर अमराई गांव में पैदा हुए। हमने किया क्या है? आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या अल्लाह को गैर आदिल मानिए, या ये मानिए कि जैसे कल नबी की जात रहमत थी वैसे ही आज पैगंबर की जात। सलावत पर मोहम्मद मानना पड़ेगा ना आपको। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है कि घर बैठे नहीं, मदीने आओ, हमारे नबी के पास आओ। एक हदीस आपको सुनाऊं मैं, खुद रसूलुल्लाह की, और मजे की बात यह है कि नाकिल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम है। बहुत गजब की रिवायत जिसमें रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया अपने बारे में कि किसी के बहकाए में मत आइए, जैसे मैं कल था वैसे ही आज हूं। अब सुनिए, आप फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी खैर है और मेरी, बोलिए, मौत भी खैर है। आप एतराज करेंगे तुम तो यहीं फंस गए कह के कि जब तुम खुद ही कह रहे हो कि रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी मौत, तो मर गए ना, बात खत्म हो गई। तो जिंदा मुर्दा में कुछ तो फर्क होना चाहिए। सलवात पर आपके पहले याद उठाएंगे। अच्छा, कुरान ने भी कहा, एक जगह नहीं कई जगह है, पैगंबर को कुरान ने कहा है कि मर गए या मर जाएंगे। सलवात पढ़िए, आयत तो याद करें, इन्नका मय्यत, जो कुरान में आयत है, भाग नहीं सकते हम। आप क्यों आगा? इन्नका मय्यत व इन्नहुम मय्यतून, पैगंबर आप भी मय्यत हैं और इन सबको मर जाना है। कुरान ने कहा पैगंबर को मर गए। अफा इम्मात औ कुतिल इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, अगर पैगंबर मर जाएं, ये कुरान की आयतें हैं, या कत्ल हो जाएं, इनक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम, तो क्या तुम फिर अपने दोबारा जो है वो धर्म पर पलट जाओगे, दोबारा अपने मजहब पर वापस हो जाओगे? तो कुरान ने भी कहा ये मर जाएंगे। खुद पैगंबर ने फरमाया, आपके बकौल के छठे इमाम नकल कर रहे हैं, कोई और नहीं है, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात भी खैर है और मेरी। तो जब पैगंबर खुद ही कह रहे हैं मैं मर चुका हूं, तो आप देख से ज्यादा चमचा क्यों गर्म है भाई? इस वक्त बात यही करना है कि मौत का मतलब पहले समझो। सलवात। अब मैं धीरे धीरे आता हूं। अब आइए, एक हदीस बड़ी मशहूर है, पहले इस पर कुछ देर बात हो जाए। एक हदीस बड़ी मशहूर है, कुन्तु नबिय्यन, बोलिए, आगे तो याद है सबको, बहुत मशहूर है, शियों के बहुत पढ़ी जाती है। व आदमो, हाँ, बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम, बोलिए, आबो गिल के दरमियान थे। यह हदीस एक लफ्ज से वारिद नहीं हुई। सलवात दरबार जी पर रुकूंगा, मसला यहाँ है। ये एक तो मशहूर है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माई वत्तीन, इसको छोड़ दीजिए। और मजे की बात है, जो मशहूर है इसको बाज बुजुर्गों कहना ये हदीस ज़ईफ है, ये भी एक मैटर है जो यहाँ इस मजलिस का मौजू नहीं है। लेकिन इसी मफहूम की रिवायात मुख्तलिफ अल्फाज में माओतीन के बजाय दूसरे लफ्ज के साथ है, और उसको सबने कहा ठीक है। कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैन रूही वल जसद, मीनिंग वही है, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम जिस्म और रूह के, बोलिए, दरमियान थे, यानी वजूद नहीं था इस कायनात में। एक जुइल्तु नबिय्यन व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी बनाया जा चुका था जब आदम जिस्म रूह के दरमियान थे। वजबत लियन नबुव्वा, मेरे ऊपर नबूवत उस वक्त से जो है वो लाजिम हो चुकी थी, वाजिब हो चुकी थी।
व आदम बैन रूह वल जसद, जब आदम जिस्म और रूह के दरमियान थे। तो कितने अल्फाज हो गए सर? कुन तो नबियन, जुइल तो नबियन, वजबत लियन नबुव्वा, मैं नबी था, मैं नबी बनाया जा चुका था, मेरे ऊपर नबूवत फर्ज की जा चुकी थी, वाजिब की जा चुकी थी। इसका मतलब क्या है? इस हदीस का मतलब क्या है? अब उसको मैं समझाता हूं। मेरे ख्याल में 1 साल से ऊपर हो गया। हमारे यहां बगल का गांव है, वो लड़का पीसीएस हो गया। तो उनके अब्बा से भी याद अल्लाह है, अब याद यूं है कि भी रास्ते में फोन इत्तेफाक से आ गया। तो बड़ा जश्न वशन हुआ भाई, पहले बिरादरी में कोई लड़का पीसीएस हुआ, हम भी गए मारे शौक के। आज पूछा उनसे, ऐसे ही फोन आ गया, हमने कहा भाई क्या हाल है? कल हाँ नहीं अभी पोस्टिंग का, अभी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैंने कहा साल भर पहले क्यों जश्न मना रहे थे कि पीसीएस हो गया लड़का, अभी तक पोस्टिंग नहीं हुई? 1 2 हमारे फैजाबाद में एक साहब है, सरवर साहब, जानते होंगे वो साहब, बड़ी मेहनत मशक्कत किया, पीसीएस जे हो गए वो मुंसिफ। जब रिजल्ट आ गया तो आए, हो गया हुजूर अब की। मैंने कहा पोस्टिंग हुई? अरे अभी कहां पोस्टिंग, अभी तो तय हुआ है कि मैं जज हो गया, अभी तो तय हुआ है कि मैं पीसीएस हो गया। पोस्टिंग होगी 4-6 महीने बाद, साल भर बाद। कुछ समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? यानी 2 चीजें हैं, एक है डिसाइड होना कि ये पीसीएस हो गए, ये सिविल सर्विस में आ गए इनको, एक है जो है वो डिसाइड होना कि ये जज हो गए, एक है पोस्टिंग। तो 2 चीजें, डिसाइड 6 महीना पहले हो सकता है, साल भर पहले हो सकता है, हाई कोर्ट में कोई रेट कर दे 5 साल पहले हो सकता है ना। लेकिन पोस्ट, ये बात तो तय है ना कि पोस्टिंग अलग चीज है और डिसाइड होना। ये जो आप हदीसें सुना रहे हैं मौली साहब, मैं उस वक्त भी नबी था, कुन तो नबियन, जुइल तो नबियन, वजबत लियन नबुव्वा, ये डिसाइड हो चुका था कि ये नबी हैं या पोस्टिंग हो चुकी थी? सलवात अल मोहम्मद। सीधी सी बात, पहले इस पर आप गौर कीजिए। ये ऐलान है डिसाइड होने का, तो मेरे लिए तो कंफर्म था, हमें आदम पैदा है तब से कंफर्म था कि मुझको नबी होना है। क्या ये मतलब है? अगर ये मतलब है तो मूसा के लिए कब तय हुआ? इब्राहिम के लिए कब तय हुआ? हजरत ईसा के लिए कब तय हुआ? तो अब इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अच्छा, पोस्टिंग के लिए जो कुरान और हदीस में लफ्ज यूज होता है वो जानते हैं क्या है? कुन तो नहीं होगा, जुइल तो नहीं होगा, वजबत लियन नबुव्वा पोस्टिंग के लिए नहीं यूज होगा। पोस्टिंग के लिए जो कुरान में लफ्ज यूज हुआ है वो है बेसत, सलवात बर मोहम्मद। पोस्टिंग के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है क्या? बेसत। चुनांचे अब ये 3 सुनाया ना मैंने, कुन तो नबियन, जुइल तो नबियन, वजबत लियन नबुव्वा। चौथा फिक्रा है ये भी, बुइस तो नबियन व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त बहैसियत नबी काम कर रहा था, बेसत हो चुकी थी, पोस्टिंग हो चुकी थी, वह आदम बैन रूह वल जसद, जबकि आदम जिस्म रूह के दरमियान थे। अब अगर हम इसको मानते हैं कि बात डिसाइड की नहीं है, बात यह कि कारभार ग्रहण कर लिया था, बेसत हो चुकी थी, तो साहब कहां किस पर बेसत हुई, किसके पास भेजे गए? जब आदम ही रूह और जिस्म के बीच थे तो हमारा आपका वजूद कहां था? तो जब वजूद ही नहीं तो नबी किसके लिए बनाए गए? सलवात बर मोहम्मद। अब ये वो जगह है, अब ये वो जगह है जहां पैगंबर की हदीस आपको याद करना पड़ेगी, इन्नी तारिकुन फीकुम अस-सकलैन। ये सब मसाइल वो हैं कि बड़े से बड़ा आलिम जवाब नहीं दे सकता सिवाय औलाद रसूल के, हल नहीं कर सकता कोई इन मसाइल को सिवाय अहले बैत के। बिहारुल अनवार 14वीं जिल्द या 15वीं जिल्द 14वां पेज,
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस मसले को हल किया। अब साफ हदीस इमाम की मौजूद है बिहार में, फरमाते इन उसी लफ्ज के साथ बेइज्जत के साथ है, इन्नल्लाह बअथ मुहम्मदन व हुवा रूहुन, अल्लाह ने हजरत को नबी बना के भेजा। काम कर रहे हैं, बेइज्जत हो गई। कब? वह हुआ रूहुन, जबकि खुद वो रूह थे, यानी इस दुनिया की बात ही नहीं है। तो किसकी तरफ भेजा बगैर उम्मती के नबी? कहां? फरमाते हैं इलल अंबिया वहुम अरवाह, नबियों की तरफ, जबकि वो अंबिया भी क्या थे? रूह थे। कब की बात है मौला? फरमाते हैं कब्ल खल्क़िल खल्क़ बिअल्फ़ि आम, इस दुनिया के वजूद से 2000 बरस पहले पैगंबर को अल्लाह ने नबी बना के भेज दिया था। किसकी तरफ? अंबिया की तरफ। हो गई बात। वहां उस और इस दुनिया के वजूद से 2000 साल पहले वहां कौन सा काम नबूवत का है? अब दूसरा सवाल ये होगा ना, वहां कौन सी नमाज पढ़ना है, वहां कौन सा रोजा रखना है? आप क्या करते हैं खान साहब? नहीं, शायरी के अलावा कहीं टीचर है ना आप, तो टीचर बगैर ट्रेनिंग के तो होगा नहीं। तो ट्रेनिंग कहाँ किया, पढ़ाई कहाँ किया आपने? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। और पढ़ा कहाँ रहे हैं? कहाँ भाई बोलो ना, कहीं घबरा रहे हो भाई? जैसे आप मजा लेते हैं हम भी आपसे कर रहे हो, तो इसमें घबराने कौन सी बात है? तो इनकी जो है वो अल्लाह, समझा? तो तालीम कहाँ की है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी। पढ़ा कहाँ रहे हैं? हल्लौर में, डुमरियागंज में। ये क्या चक्कर है यार? पढ़ा तुमने गोरखपुर में, पढ़ा रहे हो डुमरियागंज में, कि यही तो मौलाना पता नहीं ट्रेनिंग कहीं होती है, पोस्टिंग कहीं होती है। कुछ समझ में आया? ये 1,23,999 अंबिया, इनको दुनिया में आकर के तबलीग करना था, दीन फैलाना था, कहीं तो ट्रेनिंग होती। सलवात दर मोहम्मद वा, कहीं तो ट्रेनिंग होगी। तो इमाम ने क्या फरमाया? इन्नल्लाह बअस मुहम्मद। ये हो गई बात। कहीं साहब ये क्या रूह क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा आप नमाज पढ़ते हैं, आप सबको याद है पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि, बोलिए, रब्बिल आलमीन। आलमीन क्या है? प्लूरल, बहुवचन है ना, जामा। इसका वाहिद क्या है? सिंगुलर क्या है आलमीन का? आलम। आलम मीन्स देखिए उनकी भी गलती नहीं बेचारो, वो आलम समझे। आलम माने दुनिया, यही ना कायनात। दुनिया माने, दुनिया किसे कहते हैं? सवाल होगा ना। आलम माने दुनिया, दुनिया किसे कहते हैं? कायनात, कायनात किसे कहते हैं? दुनिया को। अब जो हम लोगों को उसमें पढ़ा है ना, क्या नाम है, बाबे हादी अशर पढ़ी ना, बाबे हादी अशर के शुरू में जब आइएगा तो उन्होंने वहां आलम की मीनिंग बताई है। आलम किसे कहते हैं? मा सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो क्या है? आलम है। तो अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलम है। मतलब चांद उसी में आ गया, सूरज उसी में आ गया, ये सारी कहकशां उसी में आ गई। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया एक आलम है, चांद एक आलम है और मरीख एक आलम है। नो, ये पूरा मजमुआ मिला के एक आलम है। ये हो गई बात। तो और अब आप पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलम, नहीं आलमीन। तो इसका मतलब क्या इसके अलावा भी आलम है? और अरबी में यह कि 3 से कम पर जमा बनती नहीं। सलवात दर मसला ये है।
अच्छा, इसको आप नहीं कह सकते कि चांद एक आलम है और फला, वो बात है माँ से वल्लाह जो कुछ ये पूरा मिला के क्या है, एक आलम है। ये एक बहुत लंबी फहरिस्त जाएगी, लेकिन ये कि जो बताते हैं बुजुर्ग हमारे, इससे पहले भी आलम थे, ये भी आलम है, इसके बाद इससे पहले जो आलम है जिसको कहते हैं आलम ज़र या आलम मलकूत, बहुत से अवालिम है जिसके नाम, कभी आलम पर बात हो कि कितने आलम है, लेकिन हम आपको खाली 3 गिना दें। तो इससे पहले आलम अरवाह, ठीक, उसके बाद जिसको आलम मलकूत भी कह लीजिए। अब क्या हुआ, आलम ये जिसमें हम हैं, आलम मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। तो ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं क्या कहलाता है, आलम मुल्क। इससे पहले वाला आलम ज़र, आलम गैब या जो भी आलम, वो दूसरा ये मर गए। उसके बाद कौन सा आलम होगा, आलम बरज़ख, फिर उठाए जाएंगे, आलम महशर, आलम क़ियामत। तो 3 से ज्यादा गिना दिया, नहीं गिना दिया। अब अल्लाह कहता है अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब है आलमों का, यानी इससे पहले वाले भी आलम का वो रब, आज भी वो रब, आलम बरज़ख का भी वो रब, उसके बाद जितने आलम है उसका रब वही खुदा जो अपने लिए कहता अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही खुदा फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो अब पैगंबर पर किसी बहस की जरूरत नहीं है। जहां जहां अल्लाह की रुबूबियत है वहां वहां रसूलुल्लाह की रहमत है। अब हम में और उनमें फर्क ये है, इससे पहले रूह के आलम में थे कि नहीं थे आप? कुछ याद है? कुछ नहीं याद। अब उसके बाद जब इस दुनिया से चले जाएंगे फिर भी सब खत्म, अपने उधर की दुनिया। लेकिन हम में और रसूलुल्लाह में फर्क है, हम में और अहले बैत में फर्क है। वो उस आलम में भी रसूल थे, अंबिया को ट्रेंड कर रहे थे, इस कायनात में आए। तो हमारा ताल्लुक तो पिछले आलम से कट गया, हमको कुछ पता नहीं है, लेकिन इनका ताल्लुक पिछले आलम से भी उसी तरह है। अब हम इस दुनिया से चले जाए, उस दुनिया से इस दुनिया में आए तो उसका नाम रखा गया विलादत, है ना। इस दुनिया से जब बरज़ख में जाएंगे तो उसका नाम रखा गया मौत। तो जैसे विलादत में फर्क है, हम जब इधर आए तो पिछला सब भूल गए, लेकिन जब नबी इधर आए तो पिछला सब याद है। तो हमारी विलादत में उनकी विलादत में फर्क हुआ कि नहीं हुआ? जैसे हमारी और उनकी विलादत में फर्क है, वैसे ही हमारी और उनकी मौत में फर्क है। सलावत। अब मौत का मतलब, ठीक है, आपको समझाने के लिए कहा गया, मौत मर जाएंगे यानी इस आलम से उस आलम में चले गए। बट वो एक फारसी का किसी का शेर है, फारसी समझते हैं ना, माशाल्लाह आप तो पीएचडी है, बहुत अच्छा शेर है किसी फारसी शायर का। गजल वजल का शौक है नहीं है? इरफानी गजल में मजा आ जाए, इसी सी गजलें वाकई पढ़िए। मैं तो इस लाइन का आदमी नहीं हूँ, लेकिन एक आध दो शेर कभी सुनता हूँ, अच्छा लगता है, झूमता हूँ। उसी में किसी का है, मियाँ ने माह मन बा माह गर्दन, समझ गए आप? तो ये मेरा चाँद से मुराद अपने महबूब को कह रहा है, वो अपने माशूक को, कि ये मेरा चाँद है और आसमान पर एक और चाँद है, अल्लाह का चाँद है, गर्दों का चाँद है। तो कहता है दोनों चाँदों का फर्क मालूम है क्या है? मियाँ ने
माह मन बा माह गर्दन तफावत अज ज़मीन ता आसमान है। मेरे चाँद में और गर्दों के चाँद में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वैसे ही मेरी मौत में और नबी की मौत में तफावत ज़मीन ता आसमान है। समझ गया? तो अब जब ये बात समझ में आ गई, अब चलिए वो हदीस पूरी कर देता हूँ, बहुत लंबा ना हो। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे थे, दौरान खुतबा हजरत ने फरमाया, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। मेरी हयात भी खैर है और मेरी मौत भी खैर है। अब मौत पर एतराज मत कीजिएगा, 15 मिनट ले लिया हमने। फाम्मा हयाती, मेरी हयात क्यों खैर है? कभी कभी लड़के भी बात बढ़िया कहते, लेकिन लड़के हैं बेचारे हंसी में उड़ा दिए जाते हैं। और एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जिसने मदरसे में मजलिस पढ़ ली वो कामयाब है, फिर उसको कोई हरा नहीं सकता। ये जो लड़के जाते हैं ना इंटर उंटर करके डायरेक्ट कौन चले गए चले आए, वो काबिल चाहे जितने हो जाए, लेकिन बेहयाई उनके अंदर नहीं आ सकती है वो जो हम लोगों के अंदर है। जब तक हॉस्टल में तड़ी नहीं पड़ेगी तब तक आप जो है वो, तो मदरसे की बात ही और है ना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो हमें अपने पुराना नहीं, अभी ताजा। तो हमारे यहाँ वसीक़ा में भी मजलिस वजलिस होती है, लड़के आपस में पढ़ते हैं। तो एक लड़का पढ़ा तो माशाल्लाह टीचर हो गए, वो सरकारी जो है, पुरानी बात। तो उसके बेचारे मुंह से निकल गया, खैरुल लकुम, मेरी मौत भी। फरमाते फाम्मा हयाती, मेरी हयात क्यों खैर है? इसलिए कि मेरे जरिए से अल्लाह ने तुम लोगों को हिदायत अता की, मेरी वजह से खुदा ने तुम लोगों को जहन्नम की आग से नजात अता की। उसके बाद सुन लीजिए, और जो शुरू में आयत पढ़ी थी मिला लीजिए, बात खत्म। फरमाते हुआ अम्मा ममाती, मेरी मौत क्यों खैर है? फ़इन्न अअमाल